हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतरंगी ब्रह्मांड। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग मज़े में होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स के बारे में, जिसका नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स उस स्टेटमेंट या सिचुएशन को कहा जाता है जो एक जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट ना करते हुए एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जन्म देती है। आसान भाषा में कहें तो जो कथन या स्थिति सामान्य रूप से हटकर कुछ अन्य रूप में प्रकट हो, उसे पैराडॉक्स कहा जाता है। इस विज्ञान की दुनिया में ऐसे कई अनगिनत पैराडॉक्स पाए जाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मानव सभ्यता के लिए बड़ा ही कठिन है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही पैराडॉक्स के बारे में जिसका नाम है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इसके लिए आपको एक इमेजिनेशन दुनिया में जाना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक ऐसी आधुनिक तकनीक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वर्तमान की बात करें तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, पर कल्पना कीजिए कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का इजाद कर लिया है जिससे टाइम में पास्ट या फ्यूचर में जाना संभव है। यानी कि हमने बना ली है एक टाइम ट्रैवल मशीन। जी हाँ दोस्तों, अब हम उस टाइम ट्रैवल मशीन में बैठकर कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर में या फिर पास्ट में। मान लीजिए कि आपको अपने ग्रैंडफादर की कोई एक बात पसंद नहीं आती। कल्पना कीजिए कि अगर आपको अवसर मिले तो आप पास्ट में जाकर अपने ही ग्रैंडफादर की हत्या कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाँ, कल्पना कीजिए कि आप एक टाइम ट्रैवल मशीन में बैठे पास्ट में जाते हैं, उस समय में जब आपके दादाजी बच्चे हुआ करते थे, उनके बचपन में आप पहुंचते हैं और उन्हें बहला फुसला कर मार देते हैं। अब एक नई स्थिति उजागर होती है जिसमें ये कंडीशन अराइज होती है कि आपके ग्रैंडफादर बचपन में ही मर गए थे, जिसका मतलब ये है कि उनकी कभी शादी नहीं हुई। और अगर आपके दादाजी की शादी नहीं हुई तो आपके पिताजी का जन्म कभी हुआ ही नहीं। और अगर आपके पिताजी का जन्म नहीं हुआ तो उनकी भी शादी नहीं हुई, और जाहिर सी बात है आप भी इस धरती पर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। साउंड्स क्रेजी ना? ये तो दिमाग हिला रहा है दोस्तों। अगर ऐसा सच है तो फिर वो इंसान कौन था जो टाइम ट्रैवल मशीन में बैठकर समय में पीछे जाकर अपने ही ग्रैंडफादर की हत्या कर देता है? अब ये एक नई सिचुएशन को अराइज करता है। अगर आपके ग्रैंडफादर बचपन में ही मर गए थे तो आप इस धरती पर कैसे आए? आपका जन्म होना तो मुमकिन ही नहीं था। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इस ओर इशारा करता है कि मल्टीवर्स जैसी थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि हो सकता है एक बहुत ही अनसुलझा सच हो। यानी कि ब्रह्मांड में मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता हो जिसमें कई अनगिनत यूनिवर्सेस हो। यूनिवर्सेस मतलब अनगिनत संभावनाएं। यानी एक ही इंसान एक ही समय पर अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिवर्स में जहां आप जिंदा है, दूसरे ही यूनिवर्स में शायद आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम या एक्शन या फिर हमारे द्वारा दिया गया कोई भी डिसीजन, उसके आउटकम्स और रिजल्ट्स अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग आउटकम्स निकलते हैं। जैसा कि हम अब फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं, जब हमने टाइम मशीन में जाकर बचपन में ही अपने ग्रैंडफादर की हत्या कर दी, तो हो सकता है कि वो हत्या हमने किसी एक यूनिवर्स में जाकर की। यानी कि हमारी टाइम ट्रैवल मशीन हमें किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्स में लेकर गई जहां पर आपने अपने ग्रैंडफादर की हत्या कर दी।
बल्कि ब्रह्मांड में ऐसे कई और यूनिवर्सेस भी होंगे जहां आपके ग्रैंडफादर जिंदा थे अपने बचपन में, और वो बड़े हुए और उन्होंने शादी की और फिर धीरे धीरे आगे जनरेशन बढ़ी और आप इस धरती पर आए। इसका मतलब ये है कि जब आप टाइम ट्रैवल में मशीन में बैठकर पीछे गए थे और आपने ग्रैंडफादर को मारा था, तो वो सिर्फ एक सिचुएशन थी। ऐसी कई करोड़ों सिचुएशंस और भी ब्रह्मांड में हो सकती है जिनमें से शायद किसी एक में आपके ग्रैंडफादर खुश नसीबी से जिंदा रहे और उनकी जनरेशन आगे बढ़ी और आप इस धरती पर पैदा हुए। यानी कि आपके ग्रैंडफादर इस मल्टीवर्स में एक किसी यूनिवर्स में जिंदा भी है और किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी नहीं करते। साउंड्स क्रेजी। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीवर्स महज एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक जिंदा जागता सबूत है कि ब्रह्मांड अनंत है, असीमित है, जो कि हमारी कल्पना से भी परे है। एक विशाल कल्पना जन्म देती है एक अनंत ब्रह्मांड को। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरे द्वारा दिया गया ये पैराडॉक्स की जानकारी? आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये पैराडॉक्स के बारे में कोई और नए ओपिनियंस या विचार हो तो प्लीज़ अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे हमेशा अच्छा लगता है लोगों के विचारों को जानना और उनसे सीखना। सो प्लीज़ डू शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और जानकारी लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लेट मी रीच टू द न्यू हाइज। थैंक यू दोस्तों।